अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वीडियो। सो गाइस, मुझे फाइनली याद आ ही गया कि मेरा एक अदद यूट्यूब चैनल भी है। सो ये वीडियो, ये व्लॉग जो भी आप कह लें या जो भी आप समझ लें, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है ऑन माई न्यू प्रोजेक्ट। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है कुछ ऐसे कि मेरा एक अदर दोस्त लगाता है जी व्हाट्सएप पे स्टेटस। ठीक है, स्टेटस में लगाता है एक 70 की पिक और साथ लिखता है जी 70 ब्ला 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 ब्ला, सारी उसकी डिटेल्स। तो उसका स्टेटस देखते ही मेरे दिल और मेरी जेब ने मुझे हौसला दिया और कहा कि जनाब कुछ नया हो गया। तो आपके भाई ने मैसेज किया और पूछा कि भाई प्रेम और इंजन ओके। उसने कहा ओके। तो आपके भाई के पास कुछ पैसे जमा पड़े हुए थे, उसमें से कुछ पैसे निकाले और गया और जाकर बाइक ले आया। खैर, अब बाइक तो ले ली, बट मसला ये है कि घर कैसे बताएं। ठीक है, घर क्या बताएं और घर कैसे लेकर जाएं। तो खैर आपके भाई ने अपना दिमाग चलाया और बाइक लेकर एक दोस्त की तरफ चला गया, क्योंकि अगर भी ये बाइक आती मेरे घर में तो मेरी बहुत बेइज्जती होनी थी। बेइज्जती में यही कुछ होना था कि भाई पहले ये घर में खड़ी हुई है ब्ला ब्ला ब्ला। तो काफ़ी कुछ खैर सुनने को मिलना था। तो इसलिए मैंने बोले जाकर सीधा अपने एक दोस्त के घर खड़ी कर दी। खैर वहाँ पर खड़ी रही 2-3 दिन। उसके बाद फिर उसका हमने काम स्टार्ट किया, उसको खोलना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा थोड़ा करके उसको हमने सारा उसका ना जो भी सामान वगैरह था खोलना शुरू किया, जो फेंकना था फेंक दिया, जो भी हमने उसके साथ खैर करना था कर दिया। तो इस दौरान हमें काफ़ी सारी दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि बाइक की हालत ही कुछ ऐसी थी। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके खोल ली। इंजन खोलने की कोशिश की जा रही है। उम्र बस हो गई यार। ओ भाई साहब, यहाँ पे एक पेच फंसा अंदर, इंजन सारा तोड़ दिया। ये खैर कवर होता है। ओए ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? रबड़ से थे आ लग गई है इसे। ये किस चीज़ की है? सही है। चलो खैर कोई, बाकी इंजन का बहुत बुरा हाल है ना, लेकिन हो जाएगा, हाँ, चलता है ये, ठीक ट्यूनिंग है, हुई नहीं बीच मेरी। में कोई रोला नहीं है। ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा पाइप ठीक है, गाड़ी की हाँ टूट देख गई लो। है, वो मैंने मारा ना इस पर टूट गई, ठीक हो गया। तो जी बाइक खोलने के दौरान मेरे से काफ़ी सारे सवाल किए जा रहे थे दोस्तों की तरफ से कि भाई इसको खोल तो रहे हैं, इसका करना क्या है। तो खैर आपका भाई फिर बिला वजह तो कोई काम करता नहीं है, तो पहले से ही सोच के रखा हुआ था कि जनाब इसके साथ क्या गेम करनी है। खैर उसके बाद बाइक का जिस सामान से हमने पंगा लेना था, जो भी हमने करना था, खैर उस सामान को हमने उठाया और अपनी वर्कशॉप शिफ्ट किया। अपनी से मतलब के पापा के एक दोस्त की वर्कशॉप। ठीक है, मतलब वो वर्कशॉप फर्नीचर की थी, लेकिन जो सामान हमें चाहिए था, जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी वो वहाँ पे मौजूद थी। तो खैर हम बाइक ले गए वहाँ पे, बाइक का जो सामान हमें जिससे पंगा लेना था वो वहाँ पे ले गए, जिसमें एक अदद आता है चिमटा और फ्रेम। ये दो चीज़ें थी जिनके साथ हमने पंगा करना था। तो सबसे पहले बारी आई चिमटे की। चिमटे को हमने कट किया। कट करने के बाद उसको थोड़ा एक्सटेंड करना था, चिमटा एक्सटेंड करने का प्रोसेस था। तो उसको हमने उसके अंदर पाइप डाला एक, ठीक है, पाइप के अंदर हमने सरिया डाला ताकि वो एक मजबूत हो जाए। तो खैर उसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद बारी आती है जी फ्रेम की। अब फ्रेम हमने टायर के हिसाब से कट किया, टायर का जो हमने उसकी फिटमेंट बनानी थी उसके हिसाब से हमने उसको कट किया। कट करने के बाद उसके नीचे एक लगाया बोल्ट, एक नट बोल्ट, एक शॉक के तौर पे, एक सपोर्ट के तौर पे। तो खैर एक नट बोल्ट लगाया और एक पाइप लिया हमने, उसके अंदर हमने बोल्ट डाले। ठीक है, एक थोड़ा दरमियान में करके, एक बिल्कुल नीचे करके। खैर वो एक चूड़ी की तरह चढ़ गया ताकि हाइट एडजस्टमेंट वगैरह उसकी होती रहे। फिर उसके बाद हमने बनाई इसकी सीट, एक लोहे की चादर कह लो, एक लोहे की प्लेट ली। खैर उसको हमने
एक सीट की शेप दी पूरी, ताकि वो बाइक पे लगी हुई अच्छी भी लगे। तो एक प्लेट हमने बनाई, बनाने के बाद उसके साइड पे इस तरह सरिया लगाया, गोल सरिया जो आता है वो सरिया लगाया, फिर उसके नीचे एक प्लेट लगाई ताकि वो लगी हुई खूबसूरत भी लगे। बाय द वे, इस दौरान मैं इंजन जो था वो एक मैकेनिक को दे आया था सर्विस होने के लिए। खैर उसको थोड़े बहुत जो काम होने वाले थे तो वो करवाए, उस दौरान वो हो रहा था सब कुछ। तो खैर उसके बाद बारी आई पेंट की, पेंट प्रोसेस की। तो पेंट अब सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, कौन सा करना चाहिए। खैर मशवरा करते करते थोड़ा टाइम लग गया, तो जाकर हम लेकर आए पेंट लेकर आए इसके लिए, फ्रेम के लिए रेड टूनर, बहुत खूबसूरत पेंट था। तो वो पेंट लेकर आए, पेंट का सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हमने फ्रेम को सारा नीट किया, सारे फ्रेम को अच्छे तरीके से उसको रेगमाल वगैरह लगा कर उसको बिल्कुल उसकी प्लेन उसको कर दिया तकरीबन। तो ग्राइंडर लगाया, रेगमाल लगाया, सब कुछ कर करा के उसको बिल्कुल नीट कर दिया। नीट करने के बाद सबसे पहले बारी आएगी अस्तर की। अस्तर लगाया ताकि उसकी एक बेस अच्छी बन जाए। तो फिर उसके बाद लगाया हमने सिल्वर पेंट शाइन के लिए। उसके बाद जनाब बारी आती है रेड टोनर की। वो हमने अप्लाई किया और वो अप्लाई करते हुए ही इतना खूबसूरत लग रहा था कि आपको क्या ही बताऊं। No, don't think he ever really knew me. I have run quite a distance, so in some ways I'm truly different. In some way I kept my soul. I got time if you want me to freeze up. I'm new now, I found the flow. I'ma need you to keep up, not slowing down anymore. What you want, don't ever call me a side. You know what I want, girl, I'm tryna make you mine. Hey, yo, excuse me, please don't confuse me. Liquid in my cup, I keep it juicy. खैर उसके बाद वो रेड पेंट अप्लाई हुआ, ठीक है, जो रात को ब्लैक और दिन में रेड लगता है, माशाल्लाह खूबसूरत। खैर उसके बाद बारी आई उन पार्ट्स की जिनको हमने ब्लैक करना था, जिसमें आता है जी चिमटा, चक्के, टैंक और फ्रंट शॉक, जो कि हमने ऑलरेडी छोटे करवा लिए थे, जो बिल्कुल कह लोगे एक किस्म के स्टैटिक हो गए हुए थे, ख़त्म करवा लिए हुए थे, ठीक है। वो किए उनको, खैर हमने अच्छे तरीके से अस्तर वगैरह लगाया। इंजन भी था उसमें, इंजन भी आया, इंजन को भी हमने अस्तर वगैरह लगाया, बिल्कुल नीट किया। सब कुछ करने के बाद बारी आई जी उनको सबको ब्लैक करने की। I'ma need you to keep up, not slowing down anymore. What you want, don't ever call me a side. You know what I want, girl, I'm tryna make you mine. Hey, yo, excuse me, please don't confuse me. Liquid in my cup, I keep it juicy. I used to be like that way back then. I was way back then. I had ways back then. On the hip, in case the ops screw up. My homie Tommy always had the hook up. You Me what you want, don't ever call me a side. You know what I want, girl, I'm tryna make you mine. Hey, yo, excuse me, please don't confuse me. Liquid in my cup, I keep it juicy. I used to be like that way back then. I was way back then. I had ways back then. On the hip, in case the ops screw up. My homie Tommy always had the Oh, don't think he ever really knew me. I run quite a distance, so in some ways I'm truly different. खैर उसके बाद कुछ और छोटे छोटे पार्ट थे जिनको हमने ब्लैक करना था, उनको भी हमने ब्लैक किया। ऑल डन, ऑल सेट। अब बारी आई जी बाइक को असेंबल करने की। अब बाइक को खोलना तो बहुत आसान था, लेकिन उसको असेंबल करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता करके हमने बाइक को असेंबल करना शुरू किया। सबसे पहले उसका मतलब हमने चक्के लेकर गए, चक्कों के लिए हमने टायर लिए, जो कि 1-5 का पिछला टायर था। 1-5 का जो पिछला टायर आता है वो काफ़ी ना मोटा होता है, मतलब 70 की निस्बत। तो वो हमने पीछे भी वही लगाया, आगे भी वही लगाया, सर्विस का मोटा टायर 1-5 का बैक। तो उसके बाद जनाब सब कुछ हमने जोड़ना शुरू किया, आहिस्ता करके हमने सारी बाइक को जोड़ना शुरू किया। वायरिंग नहीं लगाई, टोटली वायरिंग हमने नहीं लगाई इसकी, और सारा करते कराते खैर आहिस्ता करके हमने हर चीज़ ओके कर दी। फिर उसके बाद कुछ एसेसरीज मैंने मंगवाई, जिसमें आता है जी हैंडल आता है, फ्रंट लाइट आती है, और ऐसे ही छोटा मोटा सामान। No, don't think he ever really knew me. I have run quite a distance, so in some ways I'm truly different. In some way I kept my soul. I got time if you want me to freeze up. I'm new now, I found the flow. I'ma need you to keep up, not slowing down anymore. What you want, don't ever call me a side. You know what I want, girl, I'm tryna make you mine. Hey, yo, excuse me, please don't confuse me. Liquid in my cup, I keep
आहिस्ता आहिस्ता करके खैर सारी चीज़ें फिट करते गए। तो उसके बाद जी बारी आती है जी इस बाइक को स्टार्ट करने की, मतलब कि एको को ज़िंदा करने की। तो खैर स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारी बाइक स्टार्ट हो गई। और आवाज़ सुन के एक दफ़ा दिल को सुकून आया कि भाई कामयाब हो गए। तो बाइक स्टार्ट हुई, उसको हमने टैंक लगाया, हर चीज़ मतलब जो उसका थोड़ा बहुत सामान वगैरह रह गया था वो भी हमने फ़िट किया। फिट करने के बाद जनाब आपके भाई ने ली उसकी फ़र्स्ट राइड वर्कशॉप से घर तक, और एंड हो गई थी कसम से। इतने कमाल की राइड इसकी कि मतलब स्टैटिक है, ठीक है, बिल्कुल ना आगे से ऑफ है ना पीछे से ऑफ है, बिल्कुल ऐसे बम्पी राइड है, लेकिन बहुत मज़ा कराती है। यकीन मानो सही चस्नी आ गई वो हो गए, वो बात है। तो No, don't think he ever really knew me. I have run quite a distance, so in some ways I'm truly different. In some way I kept my soul. I got time if you want me to freeze up. I'm new now, I found the flow. I'ma need you to keep up, not slowing down anymore. What you want, don't ever call me a side. You know what I want, girl, I'm tryna make you mine. Hey, yo, excuse me, please don't confuse me. Liquid in my cup, I keep it juicy, juicy. I used to be like that way back then. I was way back then. I had bricks back then. On the hip, in case the obstacle. My homie Tommy always had the hook up. You Me what you want, don't ever call me a side. You know what I want, girl, I'm tryna make you mine. Hey, yo, excuse me, please don't confuse me. Liquid in my cup, I keep it juicy, juicy. I used to be like that way back then. I was way back then. I had bricks back then. On the hip, in case the obstacle. My homie Tommy always had the Oh, don't think he ever really knew me. I run quite a distance, so in some ways I'm truly different. In some ways I kept my soul. Don't think he ever really knew me. I run quite a distance, so in some ways I'm truly different. In some ways I kept my soul. तो जी ये थी यहाँ से यहाँ तक की कहानी। तो खैर जो भी आप कह लें, इसको रिस्टोरेशन कह लें, जो भी कह लें, खैर ये काम वगैरह सारे ओके हो गए, बाइक हमारी गुड टू गो हो गई, बहुत अच्छी चल रही है। अभी भी आपके देख सकते हैं मेरे पीछे खड़ी हुई है। तो लेकिन अभी भी इसके छोटे छोटे काम हैं काफ़ी सारे जो होने वाले हैं। खैर कुछ ऐसे काम भी है जिनकी मतलब वीडियोज़ वगैरह नहीं है, जिसमें मैंने इसका एग्जॉस्ट बनवाया है, शायद थोड़ा सा नज़र आ रहा हो, पीछे एक्सटेंड हुआ हुआ काफ़ी लंबा सारा इसका पाइप है, ठीक है। तो स्टेट पाइप वो बनवाया, ठीक है। मतलब ऐसे ही छोटे छोटे काम कह लो कि करवाते रहे, और अभी भी इसके काफ़ी सारे काम पेंडिंग है, क्योंकि जी प्रोजेक्ट जो होता है ना, चाहे वो गाड़ी का हो या बाइक का हो, कभी भी कंप्लीट नहीं होता। मतलब आप कह लो ना कि प्रॉपरली कंप्लीट हो गया, नहीं होता भाई। प्रोजेक्ट हमेशा थोड़ा बहुत जो है बीच में रहता है, ठीक है। कोई ना कोई काम उसका निकलता रहता है या कोई ना कोई काम रह जाता है। खैर सो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग इसकी एक रोलिंग सिनेमैटिक देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं अगर देखना चाहते हैं, और ये प्रोजेक्ट कैसा लगा ये भी बताइएगा। सो खैर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। एक और प्रोजेक्ट भी है, क्योंकि ये वीडियो बाद में रिकॉर्ड हो रही है, तो एक प्रोजेक्ट और भी है, वो कंप्लीट है, खड़ा हुआ है, लेकिन उसके भी शॉर्ट्स वगैरह मेरे पास पड़े हुए हैं, पूरा व्लॉग है। तो खैर वो भी आएगा बहुत जल्द। लेकिन अगर इसके सिनेमैटिक शॉर्ट्स वगैरह देखना चाहते हैं, ठीक है, रोलिंग देखना चाहते हैं, तो कमेंट्स में बताएं। तो होती है मुलाकात आपसे अगली वीडियो में। तो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।